कि फंसे इमरान तो इसीलिए कर रहे हैं क्या भारत का गुणगान? क्या इमरान खान को इंडिया बचाएगा? इमरान खान की क्या उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और डूबते इमरान तो कहीं बाजवा तो नहीं है सुल्तान? और साथ ही क्या नियाजी अब नप गए हैं? ये अपने आप में सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट हैं, मुस्कुराते हुए एज ऑलवेज। हमारे साथ पीपीपी से पक्ष रखने के लिए सैयद आगा रफीउल्लाह हैं। शहजाद पूनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तारिक फतेह मेरा आपसे है, और सवाल यही है, पहले भारत की विदेश नीति की तारीफ, अब भारतीय सेना की तारीफ, जिसे लेकर उनकी राय क्या रही है वो किसी से छिपा नहीं है। इमरान खान बदल क्यों गए? कुर्सी खतरे में आई तो फिर ये सुर भी बदल गए। और कहां जाएं बेचारे? अब मैं इनसे सीधी एक बात कही थी, तुम्हारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, जाओ कोई नई बीवी ढूंढ के लाओ कहीं से, चौथी शायद होगी उनकी। ये सियासत में आने की जरूरत क्या है इन्हें? ही रियली इज अ डम पर्सन। इसके बारे में वो सलमान रुश्दी ने कहा था कि इम द डिम है ये। आप लोग क्रेडिट देते हैं ज्यादा इसको, इसमें ज्यादा समझ नहीं। मैं ये हमेशा से अपने रिश्तेदारों और पुराने जनरलों की क्रिकेट टीम के अंदर भी इसकी एंट्री ऐसे ही हुई थी 1970 में। एंड द मैन इज बेसिकली विदाउट रडर। चाहते कि जो उन पे इंडिया की फौज की तरफ करने से वो बाजवा को शर्मिंदा करना चाहते हैं। उनको वो भूल जाते हैं कि वो खुद फौज के सहारे बैठे हुए वहां पे। और ये असल में पाकिस्तानियों का भी तो मसला है ना, कि वो भी तो भूल जाते हैं। वो पूरी कौम ही इतनी बेईमानी, करप्शन उसकी आदी हो गई है कि फॉर द ऑर्डिनरी मिडिल क्लास पंजाबी पाकिस्तानी, because they are the only people who count. पश्तून हैं या हिंदी, उनका पाकिस्तान से दबे हैं फौज। इन्होंने आर्मी को टारगेट कर भूल गए कि इनका तो खाना पीना वहां से आता है। पहले बजट पास होता है, अपना फिर उसके बाद इधर उधर शुरू होता है। इट्स अ करप्ट सोसाइटी इन अ वे। ये नहीं कि पर्सनल करप्शन है। एवरीथिंग इन पाकिस्तान इज डन ऑन द बेसिस ऑफ तुम मेरे लिए कितना करते हो, कितने पैसे दिलवा सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जहां फौज को। अब आप देखिए लेटेस्ट पाकिस्तान आर्मी क्या किया, वो फ्रोजन मटर की फैक्ट्री लगाई है। आई एम नॉट जोकिंग। फौजी सीरियल तो बनाती थे, फौजी मटर आएंगे आपके पास, फ्रोजन ग्रीन पीस, एंड पीपल टेक इट ऑनली बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन ही है कि ये मिसाइल से भी आज कुछ नहीं कर सकते, जंग लड़ेंगे तब हारेंगे। तो the only thing the Pakistan army can do is to unarmed civilians जो political right चाहते हैं उनको कर देते हैं। जैसे बलूचिस्तान में सरहद में, बाकी वो अपना चलते रहते हैं, बिकॉज दे हैव पीस बेस ऑफ पीपल कंसीडर के बस। ठीक है, आपकी आवाज में बहुत क्लैरिटी नहीं है, आपकी आवाज में बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही तारिक। इसको थोड़ा सा फिक्स कराने की जरूरत है। हमारे साथ सैयद आगा रफीउल्लाह है। सैयद आगा रफीउल्लाह, अभी तारिक फतेह ने जो कहा कि इंडियन आर्मी की तारीफ करना उन्हें इसलिए याद आया क्योंकि उन्हें तो दरअसल जनरल बाजवा को शर्मिंदा करना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। लेकिन मैं पहले तो तारिक साहब से बहुत एहतराम से उनसे कहूँगा कि बराए मेहरबानी अपनी राय, अपने तज्जिया करें। किसी नेशन पर, किसी कौम पर इस किस्म की बात ना करें जिस तरह अभी इन्होंने पाकिस्तानी कौम के हवाले से की। मेरे लिए तमाम आपके पैनल्स के लोग जो है वो काबिल एहतराम है, लेकिन बराए मेहरबानी ऐसा कोई बात ना करें जिससे किसी भी कौम की या किसी भी लोगों की दिल आजारी हो। बाकी रहा इमरान खान और इमरान खान की इंडियन सेना की तारीफ करना, ये बातें इसलिए ज्यादा मायने नहीं रखती कि अपने मुफाद के लिए, अपने
दुश्मन को दोस्त समझना, ये सारी बातें वो है कि इस टाइम इमरान खान सिर्फ अपनी नाव बचाने के लिए इस किस्म की फजूल किस्म की कोई बात ये है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो भी मोदी सरकार के लिए उन्होंने नेक शगुन का इशारा किया था और एक कहा था कि जी हम कश्मीर जो हमारा मुतनाज़ा इशू है उसके ऊपर भी इन्होंने फिर वही काम किया जो कि एक दुश्मन कर सकता था, जो कि आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो फेल है उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज कश्मीर में जो जुल्म ढाया जा रहा है या कश्मीरी आज जो इतने वो है उस पर कोई बात नहीं, उस पर किसी किस्म की बात नहीं, और वही जो एजेंडा लेके वो चले थे उस एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। आज को तूल देने के लिए रफीउल्लाह पीओके की बात कर रहे हैं ना, वहां पर जो कश्मीरियों पे जुल्म ढाया जा रहा है, देखें माइनॉरिटीज के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में, अभी एक खबर पढ़ी थी हमने। देखें पाकिस्तान में आज भी जो अभी कुछ दिन पहले हमने तमाम लोगों ने, पार्लियामेंट के मेंबरों ने भी होली की त्योहार मनाई अपने अक़लियती बरादरी के साथ। यहाँ पर जिस लेवल पर हकीकत यहाँ पर आके अगर किसी दोस्त ने, भाई ने आना है, मैं उनको इस मुल्क में वेलकम करता हूँ और आए मेरे साथ। देखें इनफरादी केसों पे आप अगर जाएंगे तो वो तो पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह कहीं ना कहीं ज्यादती हो रही है। हमें बात करनी चाहिए इंसानियत की। आज अगर मोदी सरकार जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के रूल वायलेशन कर रहे हैं तो उससे और खुली बात क्या होनी चाहिए? कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? और फिर मैं एग्जांपल देके आपको बता दूंगी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहां हो रहा है। बलूचिस्तान में, पीओके में, गिनवाऊं आपको? कोई नहीं, देखें बलूचिस्तान हमारा सूबा है और वहां ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कहां लगते हैं नारे? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कुछ परसेंट के लोग हैं जो इसके साथ ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कहां लगते हैं नारे? ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कुछ परसेंट के अनासिर हैं जो इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तान मजबूत है, मुस्तहकम है और बलूचिस्तान मेरा सूबा है। मैं बलूचिस्तान से, देखें मेरी बात सुने, हमारी 3 नस्लें बलूचिस्तान से माइग्रेट होकर सिंध में हम आबाद हुए हैं। हम सिंध बलूचिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ सिंध आबाद हुए और आज भी बलूचिस्तान में मेरी जमीनें हैं, मेरे बागात हैं, मेरे आबाई। सर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आपका क्या कनेक्शन है वहां से? मैं उस कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे उससे जवाब मांग रही हूँ। आपने कहा मोदी सरकार में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, गिनवा दीजिए आप। मैंने तो आपको बताया, आपको याद दिलाया कि कहाँ लगते हैं नारे जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इंडिया में लगता हुआ नारा देखा आपने कहीं? देखिए आज भी कश्मीरी सारे कैद में, आप चले ना कश्मीर पे। सर मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है, मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है क्योंकि आप जिससे बात कर रहे हैं ना सर, जिससे आप बात कर रहे हैं, मैं आपको क्लिप भेजूंगी, मैं आपको क्लिप भेजूंगी सर। सुनिए मेरी बात, वो जो कैद में कश्मीरी है ना, उनमें से एक कश्मीरी अभी मेरे साथ इस मंच पर भी है, उनका नाम मुजफ्फर खान है। वो कैद में से हिंदुस्तान में इस मंच पर बैठे हुए हैं और आप कश्मीर जाने की बात कर रहे हैं ना सर, तो सिंस जुलाई और अभी हम मार्च में हैं, जिस मॉडरेटर से आप बात कर रहे हैं वो करीब करीब 3 महीने वहां पर बिता चुकी है। तो आप मुझे ना बताएं कि कश्मीर का हाल क्या। अपनी रिपोर्ट्स में आपको भेज दूंगी। आपकी जो ISI है ना, सही फीड नहीं कर रही है सर, आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। यू नीड टू चेंज योर पीपल। आपके मुल्क में बहुत सारे ऐसे, ये आपको जो कंफ्यूजन है ना सर, ये इस्लामाबाद को लेकर कंफ्यूजन हो गया है। ये जो आपको कंफ्यूजन हो गया ना ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर, ये पीओके को लेकर कंफ्यूजन हो गया शहजाद पूनावाला, ये इतना कंफ्यूज क्यों हो गए? आज इंडिया के अंदर बहुत से इश्यूज चल रहे हैं जो कि मेरा इशू नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.